अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम टॉक में फ़रीना सिद्दीकी आपके सामने एक बार फिर हाजिर, और मैं आज अपनी उन बहनों से मुखातिब हूँ जिनके घरों में उनके अंडर अल्लाह ताला ने अमानत के तौर पे बच्चे अदा किए हैं। ठीक है, आप माएँ हैं, आप कौम के मेमार हैं, आप नेशन बिल्डर हैं। आपने नस्लों को पालना है, बढ़ाना है, फ़रोग देना है, और उसके बाद आपने उनको अल्लाह के दीन के अशात के लिए इस्तेमाल करना है और करने की तरजीह देनी है, करने की तरगीब देनी है। ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है, मैं और आप कौम की मेमार बनने का टाइटल सही तरीके से इस्तेमाल ही नहीं करें। हमारे घरों में जब शादियां होती हैं, सबसे पहले तो हम अपने लड़कों की शादियां ही नहीं होने देते। उनको इस बात का ताना देते रहते हैं कि पहले बहनों की शादियां होंगी फिर तुम्हारी शादी होगी, तुम कब से इतनी बेगैरत बेशरम हो गए कि अपनी शादी का जिक्र करो। हालांकि आप ये भूल जाती हैं कि उस लड़के की भी उसी तरह फितरी ख्वाहिशें और ख्वाहिशात हैं और उसकी ज़रूरियात हैं जिस तरह आपकी बेटी की हैं। तो अगर आपकी बेटी की कभी ज़िंदगी पर शादी नहीं होगी तो भाई को शादी करने पे मुजरिम ठहराना गलत तरीक़ाकार है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी गलती ये होती है कि अगर आपने राज़ी भी हो गया, आपके बच्चे की शादी, बच्ची की शादी है, तो आप उसको इतना मुश्किल बना देती हैं क्योंकि आपने इस्लाम और कल्चर को एक बिला वजह का मलगूबा बना दिया और आपने इस्लाम से ऊपर कल्चर को कर दिया है। वो इसलिए कि आपके नज़दीक दुनिया निभाना, लोगों की तवक्कात पे पूरा करना बहुत ज़रूरी है। मेहंदी और माइयों जो इंतहाई खराफात, ये तेल, हल्दी, मेहंदी, ये रस्में करना, ये सब खराफात हमें हिंदुआना कल्चर से आई है। ठीक है ना, सालों से हम हिंदू कल्चर के साथ रहते थे बरे सग़ीर में, तो पाकिस्तान बनने के बाद भी ना हमारे बड़े और ना हम इस कल्चर से पीछा छुड़ा सकें। इस्लाम में क्या सास है, क्या बेसिक है, क्या बेसिस है? कोई भी बेसिस नहीं है, कोई फाउंडेशन ही नहीं है मेहंदी माइयों की। ठीक है, और मज़ीद खराफात वाली रस्में जो हम करते हैं। ठीक है, सिंपल तरीके से निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नत है। ठीक है, तो सुन्नत को फॉलो नहीं कर रहे, उसमें एडिंग कर रहे हैं हम, क्योंकि हम तो बहुत अच्छे मुसलमान हैं ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भूल गए वो हम कर रहे हैं, नाउज़ुबिल्लाह। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह निकाह किया, निकाह करवाया, निकाह का बताया, हमें उससे पाबंद क्यों नहीं रह सकते हम? उसमें और एडिशन किसी की डालना, दूसरों को बताना कि हम उनको भी फॉलो करते हैं, उनको भी फॉलो करते हैं, फिर पता नहीं क्या क्या चीज़ें खराफात हम उसमें रसूमात के नाम पे डाल देते हैं। तो इसके लिए, इसकी वजह से हम शादियों को और मुश्किल बना देते हैं, अपने ऊपर बर्डन बना लेते हैं, अपने ऊपर कर्जे का बोझ तारी कर लेते हैं, और सिर्फ इसलिए कि दुनिया खुश हो जाए। लेकिन अल्लाह को खुश करना काफ़ी नहीं है क्या? हम सिंपल तरीके से निकाह करें। आप ये देखें कि हमारी इस्लामियत सिर्फ जो है वो निकाह के टाइम तारी होती है, हमारे पर एकदम मुसलमान की रूह हमारे ऊपर तारी हो जाती है। हम निकाह करते हैं, बहुत अच्छी तरह दुआ मांग लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा रोना धोना कर लिया जिसमें मेकअप को बहुत ख्याल रखा जाता है, फिर उसके बाद एकदम इस्लाम चला जाता है और हम अपनी बच्चियों को, जवान बच्चियों को या तो जवान लड़कों के सामने नाचने के लिए खड़ा कर देते हैं या जवान लड़कों के साथ नाचने के लिए खड़ा कर देते हैं, मखलूत महफिलें करते हैं। क्या इस्लाम इसकी इजाज़त देता है? नहीं देता, लेकिन हम तो ज़रूर करेंगे क्योंकि ये कल्चर है। ठीक है, फिर उसके बाद जब एकदम ये सब नाच गाना, बेहूदगी, खराफात, बेशर्मी हो चुकती है तो एकदम हमारे पर फिर इस्लाम तारी हो जाता है क्योंकि अब आ गया रुखसती का टाइम। तो लाओ भाई कुरान लाओ, कुरान को खूबसूरत तरीके से सजा के, जैसे आपने कभी नहीं पढ़ा ना अपनी बेटी को पढ़ाने की ज़रूरत समझी, उसको उसके साए में रुखसत कर दिया जाता है। कितनी बेहुरमती है ये कुरान की, लेकिन हम उस वक्त अच्छे मुसलमान बनते हैं। बच्ची को उसके साए में, चाहे उस बच्ची को उस कुरान में सूरह फातिहा के अलावा कुछ ना आता हो, हम उसी के साए में रुखसत करते हैं। तो ये किस किस्म का इस्लाम है, ये किस किस्म की मुसलमानियत है जो हमारे पर वक्ती गैप्स में तारी होती है? याद रखिए कि अल्लाह ताला हमको देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। याद रखिए कि मैंने और आपने अगर आज अपनी औलाद को, अपने मुआशरे को सही करने के लिए औरतों की हैसियत से आगे बढ़ के कदम नहीं उठाया तो हम अल्लाह के सामने एक दिन कटहरे में खड़े होंगे और पूछगछ मुझसे और आपसे होगी। यकीन कीजिए मैं और आप जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें जब पूछा जाएगा हमारा रब कौन था तो हम कल्चर बताएंगे नाउज़ुबिल्लाह, हमारा नबी कौन था तो हम मुआशरा बताएंगे नाउज़ुबिल्लाह, हमारा दीन क्या था तो हम बताएंगे इंसानी ख्वाहिशात नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस वक्त से पनाह दे, अल्लाह ताला मुझे और आपको इस वक्त से बचाए। हमें अपने लिए भी शऊर पैदा करने की ज़रूरत है, अपने मर्दों में भी शऊर पैदा करने की ज़रूरत है और अपने बच्चों में भी पैदा करने की ज़रूरत है। यकीन कीजिए हमारी ज़्यादातर बेरह रवी, कल्चर मिक्स इस्लाम और गलत रसूमात सिर्फ हम औरतों की वजह से शामिल होते हैं हमारे घरों में। अगर हम आज तहैया कर लेना कि हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, कोई बिला वजह गलत रस्म अपने घर में नहीं आने देंगे, तो यकीन कीजिए हमारे मर्द भी सुधर जाएंगे। हमारे मर्द उन रसूमात को इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि हम उन्हें पुश करते हैं। सुनिए ये नहीं लाए, सुनिए सुहाग पड़ा नहीं लाए, सुना ये गोद भराई की रस्म नहीं हो, ये नहीं वो नहीं, मतलब ये हम बताते हैं।
مرد اکثر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ سب رسومات وغیرہ یہ سب عورتوں کا ڈپارٹمنٹ ہے، ان کا شعبہ ہے، وہ کریں گی، وہ بتائیں گی کیا کرنا ہے۔ اگر ہم نے آج تہیہ کر لیا نا کہ ہم گھروں کو صحیح کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے گھروں میں صرف اور صرف اسلام فالو ہوگا، ہمارے بچے بھی صرف اسی کو کلچر سمجھیں گے جو اسلام میں جس کی اجازت ہے۔ باز آ جائیے خدا کے لیے، اس سے پہلے کہ معاشرہ اور بگڑ جائے۔ جزاک اللہ خیر، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔